कर्मों की गुह्य गति भाग 4 इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा। ब्राह्मण के आगे कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्व रीति से सेवा के निमित्त हो और आगे भी बन सकते हो। हर कर्म में सबको ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे, यही विशेष लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य है? सबको ज्ञान स्वरूप दिखाई दे, क्योंकि कर्म स्वतः सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक भी बाबा बता रहे हैं। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो अभी नवीनता क्या करेंगे? लाइट हाउस बनेंगे। 11 फरवरी 1978 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पार्ट बजाया वह यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की ही होती है जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान, साक्षी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया जाए तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज। साधारणता को महानता में परिवर्तन करो। 16 फरवरी 1978। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। नाम मान शान के पीछे नहीं जाना है। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं। जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कभी मान शान में चले जाते हैं ना, तो वो बाबा इशारा दे रहे। कच्चा फल खाने से क्या होता है? कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। सतयुग में संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा। लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। अल्पकाल की इच्छाएं नहीं रखनी है कि इसी जन्म में कुछ न कुछ मिल जाए, मान शान मिल जाए, नाम हो जाए, वगैरह वगैरह। कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। इस चाबी एक नामी द्वारा करो तो हर शक्ति आप मास्टर रचयिता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। बाबा ने इस मुरली में एक नामी के बारे में कुछ बताया होगा, इसलिए यह इशारा दिया है। समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। ठीक है, वर्तमान में भी मिलेगा, भविष्य में भी मिलेगा। लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है, इसलिए अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारणा करो, न वर्णन करो। 2 जनवरी 1979। ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्वराज्य करने वाले, यहाँ पर रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली राज्य करना है, स्वराज्य करना है।
वाले वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कृष्ण के साथ किसका पाठ होगा, तो उसका सब बताया है यहाँ पर। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया तो इनको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी एक खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन के समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं कार्य में लगाना है सब चीजें, समय, श्वास, संकल्प, धन वगैरह, तो व्यर्थ कहेंगे। अगर सेवा में नहीं लगाते तो व्यर्थ कहेंगे। 10 जनवरी 79। सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो चाहे बाप के रूप में करो, एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। साथ साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो यह बाप समान है, बाप समान नहीं है तो कट कर दो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं साधारण है तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। 12 जनवरी 1979 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन क्या है? साधन क्या है? एकदम सिंपल बताया कि फॉलो फादर। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि फॉलो फादर है, इससे हर कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। 16 जनवरी 79। सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो और पहले सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद हैं। मतलब ये कर्म जो भी कर रहे हैं वो स्नेही बाप के दिल पसंद है। यह संकल्प करो जो बाप की पसंद है वही मेरी पसंदी। पहले ऐसा संकल्प करना है कि जो बाप को पसंद वह मेरे पसंद। सदा बाप पसंद लोग पसंद रहना है। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब विजयी विजयी बन सकते हो। ठीक है, जैसा बाप करे वैसा ही करना है। नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने और करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाएगा। यहाँ पर संकल्प की बातें आ रही है जो संकल्प बुक में भी सुनने को मिलेगी। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। 1,00,000 गुना समय की वैल्यू है। समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। यह समय बुक में भी यह सब बातें आएगी समय के बारे में। 18 जनवरी 79। सदा पहले आपका मंत्र
संकल्प और कर्म में लाना है। पहले आप ऐसा किसी कमजोरी व अवगुण को, किसी की कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी को रिगार्ड कैसे देना है उसकी विधि यहाँ पर बाबा ने बताई है। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन, कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं। यहाँ पर त्रिकालदर्शी का वापस पॉइंट आया है, जो पहले भी एक बार 2 बार आ चुका है। और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो, पार्ट बजाते हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता। सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी बन कर्म करेंगे तो सुकर्म ही होगा। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं। बहुत गुह्य गति है यह, तो ध्यान से समझ के ऐसे कर्म करें। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती है। न्यारी प्यारी आत्माएं सबके सामने उदाहरण बन जाएगी ऐसा करने से। सदा अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप, ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करन करावनहार करा रहा है। अपने को बिंदु रूप में याद रखेंगे तो ऐसे सहज अनुभव होगा। सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थि में रहो तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। 30 जनवरी 1979, 79, 30 जनवरी। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है सहज योगी की स्टेज का तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा, मेहनत नहीं लगेगी। 1 फरवरी 1979, 79। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो यह ध्यान में रखिए। बाबा हम आपके हैं ऐसा संकल्प करते हैं और रिटर्न में बाप हर संकल्प बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं मैं आपका हूं। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। 14 नवंबर 1979। सदैव यह अनुभव करो मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूं, विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जहां भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। अगर परम धाम से आए हैं और मैं अवतरित हुआ हूं ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, यह बाबा ने बताया। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा आप सबका हर कर्म हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। बहुत सूक्ष्म बात है कि सिर्फ ऐसी स्मृति रखने से इतने श्रेष्ठ कर्म होंगे कि सबको बाबा की तरफ इशारा जाएगा। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। 23 नवंबर 79 की मुरली से है।
कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो, अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ, बाबा को कहते हैं कि अभी यह छुड़वाओ। बाप कहते हैं तुम हो ही छूटे हुए, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मरजीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ, यह पुराना शरीर के बारे में बाबा कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ विश्व सेवा के लिए पुराने शरीर में बाप शक्ति भर चला रहे हैं। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना हम, तो उसके बारे में बाबा ने। वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। बहुत सूक्ष्म बात आ रही है। अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। 26/11/79। पुण्य आत्मा का काम है गिरे को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसे संकल्प नहीं उठाने हैं। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता, किसी के भी प्रति, दुश्मन भी हो तो भी नहीं। 30/11/79। बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली है, ऑथोरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से देखो। यह सूक्ष्म बात है कि हम हमारी ऑथोरिटी को कैसे यूज करें। यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। आप नहीं कर रहे हो, इसलिए बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करते हैं। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा देता है। किसी का भी भाग्य आप अपने संकल्पों से बना सकते हो। इसीलिए शुभ भावना का इतना महत्व है, शुभकामना का महत्व है। सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ है संकल्प की चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, यह चेक करना है। हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो उसको सभी कॉपी करने वाले हैं। ऐसा समझना है कि हम जो संकल्प करेंगे हमको देख और करेंगे। संकल्प से भी सेवा हो, बहुत सूक्ष्म बात है। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। 19/12/79। एक ही समय में मन, वचन, कर्म से सेवा करने वाले ही बेहद के सेवाधारी हैं। विशेष सेवा है एक ही समय तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा, मन, वचन, कर्म से। वाचा के साथ मनसा की सेवा भी साथ हो, और कर्मणा अर्थात संपर्क, संग से संग के आधार पर रंग लगाने की सेवा। जिसके भी संग में आओ रंग लगा दो। बोल द्वारा सेवा, संकल्प द्वारा भी सेवा। वर्तमान समय एक एक सेवा,
अलग अलग करने का समय नहीं है। यह 79 में कहा हुआ है, तो अब तो बिल्कुल ऐसा समय नहीं है। 2024 चल रहा है अभी। एकाग्रता में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। संकल्प में सिद्धि न होने कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली हो तो फलदायक है। 28 दिसंबर 1979।